लिखते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता देंगे चैट सेक्शन में कि क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। येस और नो में सबको पता है हमें कैसे बताना है ना बच्चों? बस वो लिख दो, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे जुड़ते जा रहे हैं ना बेटा, अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते जाना। और अगर एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है तो वो भी लिख देना। एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है तो वो भी लिख देना। ठीक है, सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, है ना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं ऑलरेडी, है ना बच्चों। ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीजें हम और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने पूर्ण संख्या पढ़े, है ना। पूर्ण संख्या पढ़ा, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, हमने उसके बाद पूर्णांक पढ़े और पूर्णांक पर हमने ऑपरेशन देखे, पूर्ण एंड प्राकृतिक संख्याओं पर भी हमने ऑपरेशन देखे। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा? भिन्न पढ़ा कि उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भिन्न पढ़ा कि भिन्न क्या होता है ना। हमने देखा भिन्न क्या होता है। उससे पहले अगर देख लेते हैं बेटा एक बार, क्योंकि कुछ और नए बच्चे भी हमारे जुड़े हैं तो ध्यान रखना है सभी को। और प्लीज ये चीज सभी के लिए है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी है और बाकी सभी के लिए भी है। क्लास में डेकोरम मेंटेन रखें प्लीज। ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुई है बच्चों क्लास। ओके, तो रूल में आपको सभी को पता है कि आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। दूसरी चीज बच्चे सभी को पता है कि मैसेज अगर मैं बोलती हूँ यस और नो में लिखो तो आपको वाई और एन लिखना है, या आपका कोई डाउट है तो आपको अपना डाउट लिखना है। कहाँ पर लिखना है? वही 3 डॉट पे जाएंगे तो इस बॉक्स खुल के आएगा, आपको इन कॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर सकते हो। और बच्चे एक ही बार लिखोगे यस या नो, मल्टीपल टाइम नहीं लिखोगे, क्योंकि हर बच्चे की स्क्रीन छोटी है, हर बच्चों की स्क्रीन छोटी है तो वो पूरा कवर कर लेता है और दिखता नहीं है फिर। दूसरी चीज बच्चे, मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और सभी को पोल में आंसर करना है तो बच्चे पोल में आंसर करना है। ठीक है, कैसे करना है? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में पहुंच जाओगे। इस एक्टिविटी में से जाके आप 1, ठीक है, 1 एक्टिव पोल में पहुंच जाओगे। यहाँ से आपको पास ये बॉक्स खुल के आएगा, ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है वो दबाओ और वोट कर दो। ठीक है, और वोट बेटा सभी बच्चों को करना है, आंसर सभी बच्चों को करना है। आपको जो सही लगता है आंसर, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ अगर डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो पोल में आंसर सबको करना है। ये हमारी क्लास का रूल्स है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को मेरे पता है, ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास के। आज जो बच्चे जुड़े हैं बेटा वो उन लोगों के लिए भी है। बेटा ध्यान से सुनो, डाउट आता है पूछो। अगर कोई ऐसा डाउट है कि बड़ा है आप नहीं लिख पा रहे हो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट जरूर पूछना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने लास्ट सेशन में क्या कवर किया था? हमने पढ़ा था ऑपरेशन, और हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार पढ़े थे। हमने देखा था कौन सा भिन्न होता है। सबसे पहले पहले हमने देखा भिन्न क्या होता है। बेटा हमने पढ़ा था भिन्न क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई पूरी चीज है, मैं अगर उसके एक भाग की बात कर रही हूँ, मान लो मैंने इसको 6 भाग में बांट लिया और मैं इसके रोटी को 6 हिस्से कर लिया, मैं इसके एक हिस्से की बात करती हूँ, तो बेटा मैं इसको कैसे लिखूंगी? 6, और एक भाग की बात करें तो 1/6। ठीक है, तो किसी पूर्ण में से किसी उसके एक भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी पूरी चीज में से अगर मैं एक चीज की बात करूँ, उसके एक हिस्से की बात कर रही हूँ, 2 हिस्से की बात कर रही हूँ, 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली हम उसको कैसे लिखते हैं? भिन्न से लिखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने भिन्न के प्रकार पढ़े थे बेटा। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका उचित भिन्न, है ना, पहला होता है उचित भिन्न। फिर होता है आपका अनुचित भिन्न, ठीक है, और एक आपका होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, एक आपका होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो बच्चे ये चीज देख लीजिएगा, अगर आपकी ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, 3/5, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अगर आपके पास ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, जैसे 7/5, तो उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है, 1 सही 2/3, तो इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। राइट, मिश्र भिन्न के अंदर एक पूरी संख्या होती है और एक आपकी उचित भिन्न होता है।
ठीक है, क्या ये बात सबको याद है? ये सब हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं बच्चे, अभी बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे इनके ऊपर ऑपरेशन, है ना, इनके ऊपर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। यस यस, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था, अगर आपको याद है, इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर मेरे पास अनुचित भिन्न है बच्चों, तो मैं अनुचित भिन्न को अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकती हूँ, है ना, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ये में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब आगे वाली चीज में यूज होगा। अनुचित भिन्न से आप क्या कर सकते हो, मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, है ना, और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल सकते हो। मान लो मेरे पास है 7/5, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो वो होता है आपका अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न। तो मैं इसे मिश्र भिन्न हूँ। क्या मिला बच्चे, क्या मिला इससे? ठीक है, तो अनुचित भिन्न में हमने क्या देखा बेटा कि हम इसे भाग कर लेते हैं, है ना, 5 से भाग कर देते हैं 7 को, तो 7 एकम 5 एकम 5, 1 आएगा, 2 पे आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और यहाँ से आपके आ गया 2, है ना। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, आप क्या करा करो, जो नीचे हर है उसको सेम लिख लो, जो आपका आंसर आता है भागफल उसे आगे लिख दो, और जो आपका ये शेषफल आता है इसे आप क्या करते हो, यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हो। ये होता है अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। और अगर आपके पास मिश्र भिन्न है बेटा, अगर आपके पास मिश्र भिन्न है तो आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न से अगर आपको अनुचित भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे, 5 एकम 5 और 2 उसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, है ना बच्चे। तो ये आपका क्या बन गया, 7/2। तो आप इससे इसमें भी बदल सकते हो और इससे इसमें भी बदल सकते हो। चलो फिर मुझे एक बदल के दिखा दो, फिर हम ऑपरेशन पे जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सही 3/5 है, 2 सही 3/5 है, जल्दी से इसे, ये आपका क्या है, मिश्र भिन्न है, ये आपका क्या है, मिश्र भिन्न है। जल्दी से इसे अनुचित भिन्न में बदल के दिखा दो, क्या आएगा चैट सेक्शन में, अनुचित भिन्न में बता दीजिए, बदल के क्या आएगा चैट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं। सभी बच्चे करेंगे आंसर, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड। देखो हमने क्या किया, 5 की गुना 2 से कर दी, 5 की गुना 2 से कर दी और +3 कर दिया, है ना। तो मेरे को मुझे कितना मिल गया बेटा, 10 + 3/5, है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, 13/5। वेरी गुड वेरी गुड, जितने भी बच्चे ने हमारे किया है बहुत बढ़िया। और बेटा अगर मैं इसी को बोलूं 13/5 को, 13/5 को आपको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में, तो आप क्या करोगे, भाग कर दोगे, क्या करोगे, भाग कर दोगे 5 से 13 को, है ना। 13 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 3 आ गया। आपको पता है 5 आगे यही आएगा, और जो आंसर आता है, मेन भागफल होता है, उसे आप आगे लिख देते हो, और जो शेषफल होता है उसे यहाँ लिख देते हो, सिंपल। ठीक है, तो हमें ये भी पता है मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे बदलना है और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में। अगर ये चीज सबको समझ आई है तो जल्दी से यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। जल्दी जल्दी कर देंगे हमारी क्लास के अभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। मुसीबत हरिओम की आईडी से तो बच्चा बेटा कौन से बैच के हो आप, पहले कहा कौन से स्कूल के हो आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावड़ा हिसार। कौन सा? गवर्नमेंट। नहीं नहीं, लोकेशन बताओ, लोकेशन। पावड़ा हिसार। पावड़ा हिसार। कौन से बैच में लेते थे बेटा आप क्लास? श्याम आली में। कौन से सर मैम पढ़ाती थी, सर सर कौन से सर? नाम नहीं पता था मैम। ठीक है, पावड़ा हिसार, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, है ना, हमने ये चीज सीख ली है। अब आगे देखते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन फैक्ट।
फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों पर सक्रियाएं। सक्रियाएं कौन कौन सी है सभी बच्चों को पता है ना? एक प्लस की, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। तो हम एक एक करके सारे इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे कि दो मेरे पास अगर भिन्न है बेटा, भिन्न अलग अलग भिन्न संख्याएं हैं, उनको हम कैसे जोड़ते हैं, है ना? फिर कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। और अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो बेटा आप पूछ सकते हो, चैट में लिख सकते हो, ठीक है? और अगर इन केस फिर भी कोई लंबा है कुछ क्वेश्चन तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या आना चाहिए? लघुत्तम समावर्ती एलसीएम निकालना आना चाहिए किसी भी दो संख्याओं का, ठीक है बेटा? दो तरीके होते हैं किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने का। पहला आप क्या करो कि 30 है, जैसे 30 और 60 का निकालना है मुझे कॉमन, तो मैं पहले 30 का निकालूंगी। कैसे करेंगे हम? पहले हम सबसे छोटा नंबर जो भी होगा 2 से इसको करके देखते हैं, हो जाएगा 15 आएगा, है ना? फिर 2 से करेंगे, नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ 3 से कर सकती हूँ। 3 से 3। हरिओम की आईडी से जो बच्चा है बेटा प्लीज मत बोलो, बाकी स्टूडेंट भी है डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? डाउट होगा आप डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे बाकी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा अगर आप बीच में बोलोगे तो, ठीक है? दूसरी चीज बेटा 3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना? फिर 5 से चला जाएगा, तो छोटा सा छोटा फैक्टर हमें ढूंढना होता है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही मैं क्या करूंगी 60 का निकाल लूंगी, तो सेम वही बनेगा हमारे पास, है ना? 2 से फिर 15, फिर आपका किस पे जाएगा? 3 पे, है ना? 5 आ जाएगा, फिर 5 से बेस्ट। तो आपके पास 30 से आ गया और 60 से कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो बेटा इनमें कौन कौन से फैक्टर एक जैसे, जैसे 2 यहाँ 2 बार आया है तो यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम निकालने के लिए जो 2 बार आया है 2 2 उसको पहले लिख लोगे। अब 3 एक बार आया तो एक बार 3 लिख लेंगे, 5 एक बार आया तो 5 एक बार लिख लेंगे। तो कितना आएगा बच्चे? ये 15 और 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आपका आएगा यहाँ पर, है ना? 60 आएगा आपके पास क्या? एलसीएम, ठीक है? ये एलसीएम किसका है बच्चे? 60 और 30 दोनों का एलसीएम है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 60 और 30 दोनों को साथ साथ करके, है ना? पहले 2 से कर दो 15 आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर आप इसको दोबारा 2 से करोगे 15 तो जा नहीं सकता, तो 15 एज इट इज, यहाँ पर आप क्या करोगे? 15 लिख दोगे। फिर आपको पता है कि 3 से जाएगा 5 5, फिर आपका 5 से जाएगा, तो जब आप इनको डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपके पास एलसीएम मिल जाएगा। कितना आएगा? 60। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? यस और नो में मुझे आंसर दे दो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई भी मेरा बच्चा, बेटा मैं दोबारा बता दूंगी लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा अब देख लेंगे हम। सबको समझ आया ना? तो यस लिख देना, अगर डाउट है तो नो लिख देना, तो मैं उससे समझ जाऊंगी कि हमारे कितने बच्चों को नहीं आया है। चलो फिर एक मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, अगर सबको आ गया है मुझे एक एलसीएम निकाल के बता दो, किसका? 20 का और 25 का, ठीक है? एलसीएम क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे। पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद मुझे बता दो बच्चे। मैम 5 से लेना क्या? हाँ बेटा सबसे पहले छोटे से देखो ना, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है मैम। सभी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, चैट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए अपने, क्या आप लोगों को लगते हैं? नहीं बेटा 3 तो नहीं हो सकता, एलसीएम इतने छोटे डिजिट में मुझे नहीं लगता आएगा। देखो सभी बच्चे, ओके ओके आने लगे हैं बच्चों के, देख लेते हैं हम भी। बेटा ये एलसीएम क्यों देख रहे हैं हम? अभी जब हम भिन्न पे दो अलग अलग भिन्न संख्या लेंगे और उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें एलसीएम आना चाहिए, है ना? देखो बेटा आप देख लो, मैंने 20 लिया और 5 लिया, है ना? तो मैं क्या करूंगी? पहले 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, ये जा नहीं सकता, इधर 25 लिख दो, है ना? फिर अगेन 2 से जाएगा 5 आएगा, ये जा नहीं सकता, 25 आ जाएगा। फिर 5 से जाएगा इतना आ जाएगा, है ना? 5, ये 5 से जाएगा 10, तो कितना आया? 2 दूनी हाँ 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। तो एलसीएम कितना आया बेटा? 100 आया। यस एलसीएम कितना आया? 100 आया। क्या ये बात समझ आई है?
अगर बेटा नहीं इकट्ठा करना नहीं आ रहा तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, ठीक है, आप अलग अलग करके भी एलसीएम निकाल सकते हो और उसके बाद फिर जो ज्यादा फैक्टर एक जैसे हैं उनको लिखकर आप फाइंड कर सकते हो। मैं वो भी करके दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं अगर यहाँ से करती हूँ बेटा, देखो 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 5। आप यहाँ करोगे तो 5 से जाएगा, सीधा यहाँ पर 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 गुना 5। अब आपके पास क्या क्या फैक्टर आए बेटा, आपके पास 25 क्या आया, इतना, और आपके पास 20 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और ऊपर 2 है ही नहीं तो मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया, ठीक है, और 5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो जो ज्यादा बार होते हैं ना सिर्फ वही लिख देते हैं, ठीक है, 5 इंटू 5, तो कितना आ गया एलसीएम आपके पास 100। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो में, अगर आ गई है तो यस, अदरवाइज नो लिख दो। चलो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन क्या है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है 2/5, ठीक है, ये एक भिन्न है, सभी को पता है, किसी भी एक पूरे भाग के 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं हम, हमने डायग्राम से सब सीखा था बेटा, याद हो तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ चीज है जिसके 5 भाग हैं और उसके हम 2 भाग को भर देते हैं, है ना, 2 भाग की बात करते हैं, 2/5, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा नंबर आपके पास क्या है बच्चे, 1/3, ठीक है। अब आपको इनको जोड़ना है, इन 2 अलग अलग भिन्नों को आपको जोड़ना है। आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, किसका, 5 और 3 का, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 से जाएगा, पहले 3 आ जाए, 1 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 2 ही संख्या है, तो 3 और 5 15, है ना, एलसीएम कितना हो गया बेटा, 15 हो गया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 3 15, है ना, 3 गुना 5, 3 गुना 2, ऐसे ही 3 के पहाड़े में 5 का 15 कब आता है, 5 पे, तो 5 गुना 1, मतलब ऊपर वाली संख्या जो आएगी वो गुना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना मिला, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो यहाँ से मेरे पास बेटा कितना आ गया, 11/15, ठीक है, 11/15, ये आपका क्या हुआ, ये इन दोनों भिन्नों का योग हुआ, ठीक है, इन दोनों भिन्नों का योग हुआ। अब एक बात और सुन लो बेटा कि आपके पास जो ये लास्ट में आंसर आता है, अगर ये और कट सकता है तो हम उसे काटते हैं सबसे छोटा कटने तक, ठीक है, ये चीज याद रखना, काटते कहाँ तक है, जब तक सारे कट ना जाए, ठीक है। अभी ये तो 11/5 15 तो कट ही नहीं सकता, किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना खुद से, किसी से भी नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये बात समझ आई है, यस और नो, कैसे हमने किया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछ लो जरा, चैट सेक्शन में बता दो, कोई डाउट है, रिपीट करना है कुछ भी। मैम, हाँ जी बेटा, मैम अगर 2/4 आएगा तो कट जाएगा क्या मैम? हाँ बच्चे देखो 2/4 अगर आपका आंसर आता है तो आपको पता है 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4 होता है, तो आपका फाइनल आंसर 1/2 हुआ, उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना, सबसे छोटे से छोटा समझ आया बच्चे? म्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी बहुत ज्यादा झरझराहट आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर मैम एक बार दोबारा समझाना। एक बार दोबारा समझाओ बेटा, ठीक है, मैं दोबारा Yes, ma'am. दिखाती हूँ। देखो मान लो मेरे पास नंबर है, मैं दूसरे इसी एग्जांपल को एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखो 2/5 है, 1/3 है, 2/5 है, 1/3 है, मैंने क्या किया, 15 5 और 3 का एलसीएम ले लिया, ठीक है, 5 और 3 ही आएगा, इसका एलसीएम मतलब 3 पे जाएगा, तो 5 तो एज इट इज, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5 एकम 5 दिस, तो कहां तक करते जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए, तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 15 आ गया, तो मैंने नीचे 15 लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या करते हो, 15 यहाँ लिख दिया, अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे आता है, तो 3 ऊपर लिख दिया, और 2 से जो ऊपर वाली संख्या होती है ना उससे हम भाग गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 3, अब 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे, तो मैंने 5 ऊपर लिख दिया, ऊपर एक संख्या थी 1, उससे गुना कर दिया, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आया क्या, 11/15, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो मुझे जल्दी से बता दो, मेरे पास एक संख्या है
3/7 प्लस 4/7। अगर मेरे पास ये होगा तो कैसा होगा? अगर मेरे पास ऐसा होगा तो क्या होगा? तो एलसीएम बेटा, अगर कभी भी नीचे का अगर एक, ठीक है, गुड, वेरी गुड। कभी भी बच्चे अगर आपके पास नीचे हर जो है एक जैसे हो, ठीक है, एक जैसे होते हैं, आप हमेशा याद रखना, तो आपको कुछ नहीं करना, वो नीचे वाली संख्या सेम लिख दो और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, जोड़ के लिख दो, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एलसीएम 7 ही आएगा। तो 7 एकम 7, 1 की गुना 3 से करेंगे तो भी 3 आएगा, 1 की गुना 4 से करेंगे तो भी 4 आएगा। तो कितना आ गया? 7/7, 7 से कट जाएगा तो फाइनल आंसर 1 हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है कि जब नीचे के हर एक जैसे होंगे तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, सिंपल। यस और नो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और मुझे क्वेश्चन बताओ बेटा। अगर मेरे पास है 3/8 प्लस 7/2, ठीक है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। कॉपी में कर लेना पहले, फिर मुझे बताना। पहले कॉपी में करना, फिर मुझे बताना। देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। 3/8 प्लस 7/2। जल्दी जल्दी कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं चैट सेक्शन में। अभी तक तो किसी का नहीं आया। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं। ठीक है, चलो पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, है ना बच्चे। मेरे पास है 8 और 2, है ना, तो 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। फिर मेरे पास 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, 1। तो 2 दूनी 2 गुना 2, तो कितना एलसीएम आया? 8। एलसीएम तो मुझे मिल गया 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब 8 एकम 8 होता है ना, 8 एकम 8, तो 1 गुना 3 कर दिया, और यहाँ पर 2 के बारे में 8 कब आता है? 2 चौके 8, है ना, तो 4 गुना 7 कर दिया। अब देखो मैंने 3 लिखा और 7 चौक 28 होता है, 28/8, तो कितना हुआ ये? 31/8। क्या ये और भाग हो सकता है? एक दूसरे से कट सकते हैं? नहीं कट सकते, तो बेटा 31/8। लेकिन बहुत बच्चों ने मतलब अलग ही, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ब्रजेश मास्टर की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपने 79/16 कैसे लिखा? मैम थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। अच्छा, आप समझ में आया बेटा? यस मैम। या दोबारा बताऊं? नो नो मैम। ओके ओके। सेम झांगरा दल के आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने भी गलत किया था। मैंने वहाँ पे 7 की जगह पे 2 लिख दिया था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा बेटा, ध्यान रखो सभी बच्चे, है ना। अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर डाउट है तो हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम थोड़ा अलग लेते हैं। मान लो बच्चों, मेरे पास है एक सही 3/5 प्लस 2 सही 1/3। मुझे इसको करना है। मैं क्या करूंगी? ये कौन सी संख्या है? मिश्र भिन्न में है, तो पहले मैं क्या करूंगी बेटा? मिश्र भिन्न को बदलूंगी किसमें? अनुचित भिन्न में, है ना। 5 एकम 5 और 5 और 3 8, 8/3 हो गया, और इसको भी बदलूंगी, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, और यहाँ पर हमारा आया 5, मैं 8/5। ठीक है, मैंने 3 लिख दिया था, 5। ठीक है, अब ये मेरी हो गया इजीली, अब ये आराम से हो सकता है। तो याद रखना, अगर मिश्र भिन्न में है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। कोई भी, अगर दोनों में से एक भी है ना, तब भी बदलोगे,
ठीक है, मिश्र भिन्न से आपने अनुचित भिन्न में बदल दिया। उसके बाद आप सिंपल कर दो, बता दो जरा क्या आंसर आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करके मुझे बताएंगे। 8/5 7/3, जल्दी से बता दो क्या आता है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए सबके, टाइम ले लो, बता दो। अगर डाउट है तो बता मुझे, वो भी मुझे बता दो, मैं और अच्छे से समझाऊंगी, मतलब और एग्जांपल ले लेंगे हम। ठीक है, एक बच्चे का आया 8/5 प्लस 7/3। ठीक है, और भी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी, अभी तो 2 ही बच्चों ने किया है। ठीक है, ठीक है, जय कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा अनम्यूट करो जरा, क्या करेंगे आप एक्सप्लेन करो आज। पहले मैम एल्स गुणा करेंगे मैम नीचे वाले की। हाँ किया, कितना आएगा? 15 आ गया मैम। 15 आ जाएगा, एलसीएम 3 है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मैम। मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। ठीक है, फिर बेटा फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मैम 8 की 3 से मैम, ठीक है, फिर 5 की 7 से मैम। ठीक है, 8 की 3 से करेंगे तो 24 आएगा। 24 आ गया मैम। हाँ, और 5 की 37 35 मैम। 35 आ गया। फिर जोड़ेंगे मैम इनको, जोड़ के कितना आता है बेटा? 59 मैम। 59/15, वो गलती से हो गया। 59/15। ठीक है, अब और आगे जा सकता है क्या ये? और आगे जा सकता है ये? डिवाइड हो सकता है क्या? मैम नहीं, अगर हो सकता होता बच्चे तो हम उसको और सिंप्लीफाई करते फिर आंसर करते। तो आप लोगों को ये चीज जरूर याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन का एंड आंसर देख लो पहले, कि अगर वो और भाग हो सकता है तो हमें सिर्फ वो आंसर लिखना है। ठीक है, चलो, और किसी बच्चे को अभी भी डाउट है क्या कैसे सॉल्व करने हैं ये? तो बेटा मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं अभी तक। पहला कि मान लो सिंपल आपके पास 2/5 1/3 आ जाए, या आपके पास ऐसे आ जाए 3/7 4/7, मतलब नीचे हर सेम हो, है ना, तो सिंपल आपको बस ऊपर वाली संख्या को नॉर्मली जोड़ देना है। या आपके पास कैसा हो 2/3 और मान लो 4/7 हो जाए, एक लाइट टर्म मतलब एक मिश्र भिन्न आ गया और एक आपका नॉर्मल, तो आप इस मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे फिर नॉर्मली कर दोगे। या आपके पास चौथा केस मान लो बेटा दोनों ही आपके पास ऐसे आ जाए, है ना, आप क्या करो सबको पहले प्रॉपरली उसको अनुचित भिन्न में बदल लो और उसके बाद सॉल्व करो, और आंसर जो आपका आएगा उसे बेटा लोएस्ट टर्म तक लिखना है। मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन आया 33/3 आंसर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी 33/3, मैं इसको देख लूंगी भाग हो सकता है ना, 3 एकम 3 और 11 इसका आंसर, तो फाइनल आंसर इसका कौन सा हुआ बच्चे? 11। ठीक है, अगर मान लो आंसर में आ रहा है 4/16, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 4/16, आप इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 1/4 आंसर हुआ। क्या मेरी बातें समझ आई हैं ये सारी चीजें? यस और नो में अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, इसका आंसर दे दो यस और नो में, अगर ये सारी चीजें समझ आई है सभी को। अगर आ गई है तो यस लिख देना, अगर नहीं आई है तो नो लिख देना, तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, है ना। बस 4 बच्चे ही, सभी बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करो, मुझे सबका आंसर चाहिए, हमारी क्लास में सबके आंसर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। बेटा आंसर आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास में आंसर और रूल्स यही है कि आंसर चैट में रिस्पॉन्ड सभी बच्चे करेंगे। जल्दी जल्दी कर दो, सबका नहीं आ रहा है अभी रिस्पॉन्ड, मैं तभी मानूंगी जब सभी बच्चे करेंगे। जल्दी से कर दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बच्चे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट।
यस बस आ गई आप लोगों के पास स्क्रीन, ठीक है। यस चलिए, मतलब सबको समझ आ गया है। तो देखते हैं बेटा पोल में कितना सही करते हो। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ पोल में, ठीक है। सबने मुझे ये लिखा है यस यस यस, मतलब सबको समझ आया है। देखते हैं पोल में कितने बच्चे हमारे सही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास कि 4/7 प्लस 3/4, आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। चलो पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो वो कर लेना, और उसके बाद आंसर लिखना, ऑप्शन में ढूंढ के फिर करना। सभी बच्चों के लिए है ये। चलो 4/7 जमा 3/4, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे हमारे। पहले एलसीएम निकालो, फिर देखो क्या आंसर होगा एंड करो। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सही आंसर करना। चलिए वेरी गुड। पहले देख लेना जो आंसर आ रहा है क्या वो सिंपल हो सकता है या नहीं। अगर नहीं तो दो ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, वो आपका करेक्ट वन है, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से करो, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करो। कॉपी में करो, ऑप्शन देखो, उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से करिए। पहले कॉपी में कर लीजिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में करेंगे। I have done, ma'am. I हाँ have done. जिन्होंने, हाँ बच्चे जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, नाम के साथ मेरे पास आ रहा है ना। जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो कॉपी में पहले कर लें और उसके बाद पोल में आंसर करें। 4/7 प्लस 3/4। चलिए कॉपी में करेंगे, फिर उसके बाद देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है और ऑप्शन में ढूंढिए और फिर करिए। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, कोई भी नहीं बैठेगा। सबका आंसर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबको पता है हमारी क्लास का रूल क्या है कि आंसर सभी बच्चे करेंगे, जो आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग। सही गलत हम बाद में देख लेंगे। हाँ जिनका होता जा रहा है वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए आंसर।
बच्चे कैमरा ऑफ, आप अपना माइक ऑफ ही रखिए। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को मैम जी हाँ कौन लगा जी? हाँ बच्चे, इसमें क्लास कौन लगा जी? ये बड़ी मुश्किल तो लग गई जी। मतलब मैं समझी नहीं, आप अभी भी ज्वाइन हुए हो बेटा? ये भी लग गई है जी, सब जब स्टार्ट हुई जद का लग रहे हो जी। नहीं, आप तब तो नहीं थे, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो। ये भी जद लगी कौन थी मैम? मतलब लग नहीं रही थी, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया है ना बच्चों, ये चीज आप अपने माइंड में रखिए कि आंसर सभी बच्चों को करना है। ठीक है, और दूसरी चीज आप में से बहुत बच्चों ने आंसर ना बच्चे गलत किया है। गलत किया है मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी भी डाउट है ना? तो हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने चैट ऑन कर दिया है, सभी बच्चे अगर दोबारा से, जो बच्चे हमारे एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है अपने नाम लिख देंगे। ठीक है, एक फोन से 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइन है वो अपने नाम लिख देंगे और आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, आप लोगों को क्या लेना था? एलसीएम लेना था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 7 और 4 का हम लेंगे तो 28 ही आएगा, है ना? पहले 4 का ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो पहले आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो भी 2 आ जाए, 1 आ जाएगा, फिर 7 लेंगे तो 7। तो आपके पास कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा, है ना? क्या एलसीएम निकालने में अभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है? यस और नो? ठीक है, यस और नो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि फिर भी बच्चों आप लोगों ने काफियों ने गलत किया है। देखो, अगर मेरे पास 28 आ गया, अब मैं देखूंगी 7 के टेबल में 28 कब आता है? 4 पे आता है बेटा, 7 चौक 28। तो मैं 4 गुना 4 कर दूंगी, जिस ऊपर भी 4 है तो 4 से गुना कर दिया। अब नीचे देखा 4 है, 4 के पहाड़े में 28 कब आता है? 7 पे आता है, तो 7 गुना ऊपर कितना है? 3 है, 3 से गुना कर दिया, कितना आया? 4 चौक 16, है ना? और 7 तिया 21, 21 अब बटे 28। अब इन दोनों को क्या करा? हमने जोड़ दिया, 37/28, यानी कि 37 बटे 28। ये आपस में और डिवाइड हो सकता है क्या? भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बच्चे। तो यही आपका आंसर है। फिर भी बहुत बच्चों ने ए लिखा, सी लिखा, सी भी बहुत बच्चों ने लिखा है। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है इसमें कैसे सॉल्व हुआ है? ये सबको समझ आया है क्या? अगला क्वेश्चन दे दूं मैं, अब गलत नहीं होगा, यस और नो में बता दो। सबको समझ आया तो यस, मेरा सही है। और किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, आई होप अगला क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है अगर मिश्र भिन्न में कोई भी संख्या है तो आप पहले क्या करोगे? मिश्र भिन्न से उसे अनुचित भिन्न में बदलोगे। मतलब 2 सही 1/2 है तो आप इसे क्या करोगे? 2 दूनी 4 और 1 5/2 बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। और आपका कोई आंसर आता है तो उसको अगर आप देखोगे उस आंसर को कि अगर वो और भाग हो सकता है तो उसे पर और भाग करके उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालोगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास है 13/2 प्लस 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। अब सभी को पता है क्या करना है, कैसे करना है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही कर पाते हैं। चलिए कीजिए, पोल में ही करना है सभी को आंसर। पहले उचित मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलिए, उसके बाद एलसीएम लीजिए, फिर देखिए क्या आंसर आता है। और जो आंसर आया अगर वो दिख रहा है कि और भाग हो सकता है तो भाग करिए और देखिए ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। नहीं बच्चे, पहले आप लोग कर लीजिए कॉपी में, फिर आंसर देखिए, कोई भी आंसर मत कीजिए। सभी बच्चों से है ये निवेदन, कोई भी आंसर ऐसे ही नहीं कर देना है। पहले मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो और उसके बाद करिए, और कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए।
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। अभी हमारे बहुत कम बच्चों को आंसर आया है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। ज्योति अलावत की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करना जरा। ज्योति अलावत की आईडी से जो बच्चा है, जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी बाकी बच्चे आंसर कीजिए। मेरे पास अभी बहुत कम आंसर आए हैं। सभी बच्चे करेंगे। पहले बेटा मिश्र भिन्न को आप बदल लो अनुचित भिन्न में। सभी को आता है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। 9/2 और यहाँ है 13/2। अब इसको सॉल्व करना सभी को आता है। नीचे एक जैसी टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, और उसके बाद आंसर देखो, और अगर आंसर और भाग हो सकता है तो उसे भाग करके आंसर निकालो। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। सभी बच्चे करेंगे आंसर, मुझे सबके चाहिए आंसर। जल्दी जल्दी कीजिए। मैंने आपको बताया था अगर हर एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाली टर्म संख्या को जोड़कर लिख देते हैं, है ना, और नीचे वही हर आ जाता है। देखो उसके बाद वो हर क्या दोबारा भाग हो सकता है क्या दोनों संख्या, और ऑप्शन में से आंसर चूज करो और निकालो। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे, मुझे अभी बहुत बच्चों के आंसर आने बाकी हैं। नहीं बच्चों, ध्यान से कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप देखो 13/2 है प्लस 9/2 है। आपको इन्हें जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे। सभी बच्चे करेंगे। अभी तो आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। बच्चे छोटा सा क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी बच्चे करेंगे, प्लीज आंसर सभी बच्चे कीजिए। 13/2 है। आपने अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, 9/2 आ गया।
ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ो और इनको जोड़ने के बाद देखो क्या ये और भाग हो सकता है। अगर भाग हो सकता है तो उसे भाग करो और ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी सही ऑप्शन लग रहा है उसको दबाओ। अभी काफी बच्चे में बेटा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर तब तक आप क्वेश्चंस भी आंसर नहीं दोगे। सबके लिए है ये चीज, आंसर करिए सभी बच्चे। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अगर बच्चों नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, लेकिन पोल में आंसर करो। कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास में। हमारी क्लास का रूल ही यही है कि सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। देखो सिंपल है बच्चे, आपको मैंने ये बताया कि आपके पास 12 ये आ गया 13/2 जमा 9/2। आपके पास मैंने यही बताया जब एक जैसा होगा तो आप नीचे ये लिख दोगे, ऊपर क्या आएगा 13 और 9, क्योंकि 2 एकम 2 तो 1 की गुना 13 से करेंगे 13 आएगा, 1 की गुना 9 से करेंगे 9 आएगा। तो ये कितना हुआ आपके पास 22/2। अब 22/2 तो ऑप्शन में आपको वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो 22/2 क्या और भाग हो सकता है? यस, 2 से भाग हो जाएगा ना 22 2 से भाग होके आपको 11 दे देगा। देख लो भाग करके, 2 एकम 2 है ना, फिर 2 उतारा 2 एकम 2, तो 11 आ गया आपके पास आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए। फिर भी बहुत बच्चों ने गलत किया है और किया ही नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दिए हैं। बेटा अगर ऐसे चलेगा तो क्लास में ऐसे नहीं चलेगा। क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलो फिर एक क्वेश्चन और मुझे बता दो। मेरे पास है 7/3 जमा 5/6, क्या आंसर आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। बताइए सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। सभी बच्चे आंसर करिए। जो हमारी क्लास के पुराने पहले से बच्चे हैं ना बच्चों, आप लोग भी बिहेव ऐसे मत कीजिए, आप लोग पूरा प्रॉपर आंसर कीजिए जैसे हम लोग करते हैं। नहीं आता तो नहीं आता मैम बता दो, नहीं तो आप आंसर कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखो 6 और 9 आपने देखा कि आपके पास एलसीएम है 3 और 6 का करना है। 3 एकम 3 और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, है ना, और 2 आ गया तो आपके पास कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया। 3 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 पे, तो 2 गुना 7 कर दिया, और 6 एकम 6 होता है तो 1 गुना 5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना हुआ? 4 दूनी 14 और 5 एकम 5, है ना, और 6, तो कितना आ गया? 19/6। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। नहीं बेटे 12/6 क्यों आएगा? 12/6 क्यों आएगा? आपने 3 और 6 का एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास 6 आ गया तो मैंने 6 लिख दिया। 3 के पहाड़े पे 6 कब आता है? 2 पे, है ना, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया। मतलब ऊपर वाली संख्या से जो भाग किया है ना वो लिखते हैं हम, तो गुना 2, है ना, और यहाँ 6 एकम 6 होता है तो 1 पे आया ना, 1 की गुना 5 से, तो 7 दूनी 14 और 5 एकम 5/6, तो कितना आया? 19/6। 19/6। क्या आप समझ आया है सभी को? यस और नो? यस और नो? तो बेटा आगे जिन बच्चों ने गलत आंसर किया बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी है बेटा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस होंगे। डाउट है मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
अभी ले लेते हैं डाउट एंड वन एक और चीज है सभी बच्चे,